ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, 9 दिन तक अब तो माँ की महिमा होगी। तो हमने भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। एडवांस में आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। 9 दिन तक माँ की महिमा का बहुत महत्व होता है। तो और हम तो हर फेस्टिवल के ब्लॉग बनाते हैं, तो हमने भी बनाना स्टार्ट कर दिया एडवांस में। तो इसमें बताया गया है कि ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। बिल्कुल, ये माँ का ही नहीं, देखिए मंदिर में माँ होती है, दूसरी हमारे घर पे माँ होती है। दोनों माँ की महिमा कम नहीं है। मंदिर में सबके लिए माँ है, तो घर में जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी वो माँ इतनी ही महिमा रखती है जितनी मंदिर वाली। देखिए मंदिर वाली माँ की तो सब सेवा करते हैं, सब उनके हाथ जोड़ते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। बट घर पे जो माँ है ना, उसका भी महत्व कम नहीं है, उसका भी उतना ही सम्मान करो। वो माँ भी जो मंदिर वाली है ना, तभी हमें आशीर्वाद देती है जब हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं। हम अपनी माँ का सम्मान करेंगे नहीं और वहाँ जाके हम दिखावा करते हैं, माँ के चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन पे चुनरी चढ़ाते हैं, उनकी मतलब 9 दिन तक सेवा करते हैं, बट घर वाली माँ के हम कोई भी आदर नहीं करते। तो आपको माँ की मतलब माँ का आशीर्वाद कभी मिल ही नहीं सकता। क्यों मिलेगा? क्योंकि अपने घर में जो माँ है ना, उसकी अगर आप सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मंदिर वाली भी माँ आपकी मतलब सुनेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो माँ तो माँ होती है, चाहे वो कैसी भी हो। माँ का कोई जोड़ नहीं है, माँ के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि माँ कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, काली हो, गोरी हो। कभी देखा है, कभी आपने ऐसे कहा कि नहीं मेरी माँ तो बहुत सुंदर है, मेरी माँ तो मतलब ऐसी है, वो है। माँ की बड़ाई ममता से होती है, ना कि सुंदरता से। चाहे कैसी भी माँ हो, बट बच्चों के लिए वो सबसे सुंदर होती है और सबसे अच्छी होती है। क्योंकि बच्चों के लिए पहली गुरु ही माँ होती है, और माँ से ही तो सब कुछ सीखा है। खासकर बेटियां, बेटियों की तो झलक ही माँ में पाई जाती है। छोटी से बड़ी हो जाती हैं, माँ ही उनको वो सारे संस्कार देती है कि नहीं बेटा, इनसे ऐसे बोलो, इनको भैया बोलो, इनका सम्मान करो। जो माँ सिखाती है ना, वही बेटी आगे चल के अपने परिवार को देती है। जब वो माँ बनती है, तो वो भी अपने बच्चों को वही संस्कार देती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। तो माँ जो संस्कार देती है ना, उनको बच्चों को फॉलो करना चाहिए। माँ कभी भी गलत शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि माँ देखिए कहा जाता है ना, बेटा चाहे कुपुत्र हो जाए, बट माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ कुमाता हो ही नहीं सकती। वहाँ भी जहाँ भरत का हुआ था, उनको कुमाता बोला गया था, उसने भी बेटे के लिए ये सब कुछ कर लिया था, बेटे के मोह में आके। बट बाद में उन्हें पछतावा हुआ था, क्योंकि बेटे तो राम भी थे, भरत भी थे, वहाँ थोड़ा गलत हो गया था। बट इसके अलावा कोई माता कभी गलत हुई नहीं, और माँ गलत हो ही नहीं सकती। क्योंकि माँ की महिमा का तो कोई बखान है ही नहीं। माँ तो वो है जिसने 9 महीने तक पेट में रख के बोझ, मतलब इतना लेके हम मतलब थोड़ा सा वजन लेके चल नहीं सकते, और वो पेट में बच्चों को लेके सारा काम करती है। 9 महीने तक कैसे वो मतलब खुद को संभालती है? क्यों? बच्चों की खुशी के लिए। और बच्चों को जन्म देती है, खुद गीले में सोती हैं और बच्चों को सूखे में सुलाती हैं। सब कुछ तो करती हैं माँ, क्या नहीं करती बच्चों के लिए। और पर वही बच्चे बड़े होके उनका सम्मान ना करें, उन्हें गलत बोलें, उनकी मतलब देख रेख ना करें, तो माँ को हर्ट होता है। तो हर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए छोटी मोटी लड़ाई झगड़े सब में होते रहते हैं, नोक झोंक, बट ऐसे नहीं कि माँ का अपमान कर दें, बोलें ही ना, उनसे दूर हो जाएं, वो गलत है। देखिए माँ प्यार करती है तो अपने बच्चों को माफ भी कर देती है। माँ कभी बच्चों से रूठ ही नहीं सकती, रूठा जाता ही नहीं है। कितना भी नाराज हो, फिर भी उसे बच्चों की फिक्र रहती है कि नहीं, बाहर घर से जाते हैं ना, तो सबसे पहले माँ ही बोलती है बेटा ध्यान से जाना, जल्दी से आना। और जब तक वो आ नहीं जाता ना, जब तक बच्चों की फ़िक्र जो माँ को होती है ना, वो किसी को हो नहीं सकती। कभी भी कोई बच्चा देखिए मुसीबत में है, तो बच्चों का एहसास माँ को सबसे पहले होता है। क्यों? क्योंकि जुड़ा हुआ है वो उससे, माँ का अंश है वो, माँ ने पैदा किया है उसे, तो माँ को सबसे पहले एहसास हो जाता है कि नहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, और माँ बेचैन हो उठती है। तो
माँ और बेटे का, बेटियों का, बच्चों का यही रिश्ता रहता है कि माँ हर स्थिति में बच्चों को समझ जाती है। बच्चा अगर उदास है तो सबसे पहले माँ को पता पड़ जाएगा कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुई है, क्योंकि माँ से हम कुछ छुपा ही नहीं सकते। छोटे से बड़ा किया है उन्होंने हमें, हर चीज़ जानती हैं, जब हम कब रोते हैं, कब हम हँसते हैं, किस चीज़ का हमें मतलब चाहिए होती है, कब क्या वो सब कुछ माँ जानती है। तो माँ से हम क्या ही छिपा सकते हैं और छुपाना भी नहीं चाहिए। माँ है, माँ को बता दीजिए, आधा दर्द कम हो जाएगा। अगर कोई खुशी की बात है वो भी माँ से शेयर करिए, आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। और अगर कोई गम है तो आप माँ को बताइए। माँ आपका दुख कम नहीं कर सकती ना, बट उसका हल ज़रूर निकालेगी, बाँटेगी उस दुख को। अगर उसके बस में जहाँ तक होगा ना, वो उस दुख को हटा ही देगी, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकती। वो माँ ही क्या, जो बच्चों को दुखी देख ले, माँ ऐसा कभी करती नहीं। इसीलिए माँ के बराबरी का दर्जा किसी दिया ही नहीं गया। माँ तो माँ है। गले की खराश मुझे अभी भी परेशान करती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई गलती हो भी जाती है ना, और तो माँग लीजिए माफ़ी, कुछ नहीं जाता। माँ से बोल दीजिए सॉरी गलती हो गई, माँ माफ़ कर देती। माँ कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती। बच्चे ज़रूर गुस्सा हो जाते हैं, बच्चों को होता है ऐसा, गुस्सा आ जाता है, बट माँ को माफ़ कर देना चाहिए और माँ माफ़ कर भी देती है। इसीलिए पहला गुरु माँ को बोला गया है, क्योंकि स्कूल में तो बाद में जाते हैं बच्चे, सबसे पहले तो माँ ही सिखाती है कि बेटा पापा बोलो, माँ बोलो, इनको ऐसे बोलो, ये चीज़ वो है, तभी तो वो सीखता है ना बच्चा। बाद में स्कूल तक भी माँ ही उसे लेके जाती है। तो माँ का दर्जा तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत मतलब अमूल्य है, उनका दर्जा इतना सम्मान के योग्य कि उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए बोला गया है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हाँ, किसी की भी माँ हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और माँ का दर्जा तो किसी को दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान करिए, माँ के लिए हमेशा मतलब सेवा करिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। आई होप आज के लिए इतना ही। हैप्पी नवरात्रा एडवांस में, आपकी नवरात्रि अच्छे से मनेगी। और हाँ, माँ का सम्मान हमेशा करिए, तभी माँ आपको आशीर्वाद देंगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। आप सब अच्छे से नवरात्रि मनाएंगे और हम भी अच्छे से मनाएंगे, और ऐसे ही लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए और सपोर्ट भी करते रहिए और अपनी माँ का सम्मान जरूर करिए। फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।